तो आप देख सकते हैं कि बाबा की नगरी यानी देवों के देव महादेव की नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम में हम पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आए दिन तमाम वो सुविधाएं सरकार की तरफ से जो है उपलब्ध कराई जाती है और क्या क्या सुविधाएं भक्तों के लिए दी जाएगी तो काफी बढ़िया रहेगा। हमारे बीच पंडित जी हैं, मैं उनसे एक बार जानने की चर्चा करूंगा। यहाँ मंदिर में तो व्यवस्था तो मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यात्रियों लोगों को सही सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ के प्रशासन जो है वो सही तरह संचालन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि वीआईपी पास 300 रुपए का अभी आम दिने लिया जाता है, तो वो 300 रुपए लगा कर भी यात्री लोग 3 घंटे से 5 घंटे समय देते हैं। बिल्कुल, यानी वीआईपी पास लेने के बाद भी 300 रुपए लगा के भी जो है 7 से 8 घंटे आपको लाइन लगाना पड़ रहा है जो है। शनिवार, रविवार और सोमवार को तो जो है ताबड़तोड़ भीड़ रहती है। उस समय जो है वीआईपी और नॉर्मल क्या दोनों बराबर ही हो जाता है जो है। तो ये 300 का पास लेने के बाद यदि सरकार से निवेदन है कि 500 भी कर दिया है, लेकिन यात्रियों को लाभ मिले, जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं जो कम समय में दर्शन हो जाए। जी, आप वीआईपी पास जैसे कि अभी 300 रुपए सस्ते हैं तो सब कोई उपलब्ध ले रहा है, और यही इसको शुल्क बढ़ा दिया जाएगा तो हर कोई लाभ नहीं ले पाएगा। लेकिन इसकी व्यवस्था हो सही तरह से कि सही संचालन रूप से चले और सही समय पर 3 घंटे 2 घंटे जो लग रहा है ये गलत है। देखो वीआईपी और नॉर्मल लाइन में जो है 1-2 घंटे का अंतर रहता है, ज्यादा टाइम नहीं। दोनों एक समान, एक डेढ़ घंटे ज्यादा। कल के डेट में, परसों के डेट में देखा कि हमारे नॉर्मल लाइन जो धोबी घाट से चलते हुए आ रहा है, चमका भवन होते हुए आ रही है, वो लाइन खत्म हो गई, लेकिन वीआईपी लाइन खड़ा रह गया रात 8 बजे तक। तो ये व्यवस्था सही नहीं है। बिल्कुल, यानी बाबा की नगरी बैद्यनाथ धाम में हम भी पहुंचे हुए हैं और हम भी जो है जल चढ़ाए सुबह 4 बजे लाइन दिए थे, और ठीक दूसरा दिन जाकर जो है सुबह 4 बजे लाइन देने के बाद हमको जो है दर्शन जो है 2 बजे दोपहर में हमको हुआ। सोचिए, नॉर्मल लाइन में जो है मतलब अभी सावन शुरू नहीं हुआ है, नॉर्मल लाइन में जो है 10 से 12 घंटे लाइन लगाना पड़ रहा है। अब वीआईपी लाइन में जो है 1 से 1.5 घंटे का आपको जो है छूट मिल रहा है। छोड़ क्या और ज्यादा समय लग रहा है। नॉर्मल में तो तेजी मात्रा से बढ़ते जा रहा है, लेकिन वीआईपी लाइन को सही तरह संचालन नहीं कर पा रहा है। और ये मतलब पुलिसिया जो व्यवस्था है और दुरुस्त बनाया जाए जो है। अभी हम मंदिर के मुंह पर भी देखे थे तो पुलिस प्रशासन वहाँ पे जो है मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है क्या, ये प्रोटोकॉल के नाम से जो हर दिन 1000, 3000, 5000 आदमी आते हैं और मंदिर कार्यालय के ऊपर के माध्यम से आते हैं, तो प्रोटोकॉल में कुछ आदमी की प्रोटोकॉल होता है क्या, मतलब पूरा फैमिली का होता है, 1 आदमी 2 आदमी 5 आदमी प्रोटोकॉल इसके माध्यम से हुआ, एक परिवार 10 परिवार होता है। ये नहीं कि 1000 2000। वीआईपी लाइन चालू होने से पहले प्रोटोकॉल से जो भी जाते हैं अंदर उन लोगों को पहले भर दिया जाता है। वीआईपी की व्यवस्था उन लोगों को उसके कारण से भी लेट होता है। बिल्कुल जो है, यानी हिंदुस्तान के हर कोने से जो है भक्त आए और भक्तों का ऐसा आस्था ऐसे ही जो बरकरार रहे, ज्यादा तादाद में जो है भक्त लोग यहाँ पे पहुंचे, उसके लिए जो वीआईपी लाइन है या नॉर्मल लाइन है उसको और स्पीड करने की जरूरत है। लोगों को कम समय में जो है बाबा का दर्शन हो जाए, ये इसको लेकर जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के जो मेन मुख्य जो अधिकारी है उनको जो है सोचना चाहिए और इस पे जो है काम करना चाहिए। खास करके यहाँ के जितने भी कलेक्टर हो या ऑफिसर हो या अधिकारी हैं, उनको सही तरह से दोनों लाइन को संचालन करना चाहिए और दर्शन करा के निकालना चाहिए। और बहुत ऐसे आदमी होते हैं, जैसे मंदिर के अभी की व्यवस्था देखे ही होंगे आप कि दर्शन करने में क्या परेशानी होती है, तो उस अनुसार से उसको जो डाला जाता है अंदर में, एक बार में 1000 की संख्या में, 100 की संख्या में, 500 की संख्या में, तो वो यदि सिंगल लाइन से ही लाइन एक तरफ से बढ़ाते रहे, एक तरफ से निकालते रहे, तो सही तरह से दर्शन हो, कंटिन्यू लाइन चलते रहे। हाँ, कंटिन्यू लाइन चले और सिंगल लाइन के माध्यम से ही सबको एंट्री कराए और दर्शन कराते हुए निकाले। कंटिन्यू जो है जब लाइन लगाया गया था, आप देखे कि 7 से 8 घंटे जो है भक्त लोग लाइन लगा रहे हैं, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं शौचालय कैसे जाएगी? चारों तरफ से जो है देखिएगा बैरिकेडिंग लगाया हुआ है। ये जो भी धोबी घाट से लेके मंदिर तक कोई शौचालय की व्यवस्था फुट ओवर ब्रिज के अंदर में ना कोई शौचालय व्यवस्था है, ना बिल्कुल। यानी बहुत बड़ा बात जो है पंडित जी ने कहा, धोबी घाट से लेकर जो है मंदिर तक कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसके बीच में जो है महिलाओं को
या बड़े बुजुर्ग को या छोटे बच्चों को यदि लाइन लगाने के दौरान 10 से 12 घंटे लाइन लगाने के दौरान यदि शौचालय लग जाए या पेशाब लग जाए तो लोग क्या करेंगे? क्या मंदिर के प्रांगण में करेंगे? मंदिर के प्रांगण में जो है देख सकते हैं सीसीटीवी लगा हुआ है कि यदि कोई भी जो है थूक फेंकेगा या कोई शौचालय कर देगा जो तो उसके ऊपर जो है 500 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। हाँ, तो वो होना ही चाहिए, जो गलत करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन 10-12 घंटा छोटे बच्चे यदि लाइन में लगे हैं और छोटे बच्चे लोग तो खास करके ये भीड़ की यदि प्रशासन के द्वारा सही तरह संचालन किया जाएगा तो इतने देर तक लाइन में नहीं रहेगी। आप देखा हमारे बीच में पंडित जी जुड़े हुए थे, इन्होंने अपना सराहनीय विचार प्रकट किया कि मंदिर के जो सिस्टम है उसको और जो है ज्यादा सुधारने की जरूरत है और ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो भक्त इस मंदिर में आ सके, कम समय में दर्शन हो और भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन रवि जी के साथ हम खास रिपोर्ट बाबा बैद्यनाथ धाम से। धन्यवाद।